और युवाओं में जो एज डिफरेंस को देखा जा रहा है, उसके बीच में जो समन्वयता जो नहीं बन पा रही है, इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? आजकल की जो परिस्थितियां निर्मित हुई है बुजुर्गों के प्रति युवाओं की सोच बदलते परिवेश में, आज जो परिचर्चा का विषय भी जो रखा गया है उसमें तो मेरा यही मानना है कि युवाओं की सोच उतनी बुरी नहीं है जितना उनको जागृत नहीं किया जा रहा है। आज हम देख रहे हैं कि युवा वर्ग इतना ज़्यादा समाज सेवा के क्षेत्र में, जन जागरण के क्षेत्र में डाउन टू अर्थ हो रहे हैं, जिसको पहचानने की आवश्यकता है। लोग हमेशा युवाओं के बारे में केवल विध्वंसकारी हैं, बात नहीं सुनते हैं, परिवर्तन कितना ज़्यादा हो रहा है, किस ओर युवा जा रही है, इस पे निगेटिविटी की बात ज़्यादा करने लगते हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि आप जिसका प्रयोग ज़्यादा करेंगे वो होता है। युवाओं के प्रति यदि हम अच्छी सोच रखें, उनको जागृत करें। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे कॉलेज में एक टीम बनी हुई है जो बुजुर्गों के आश्रम में जा करके उनके लिए काम करती है, और वो जा करके आंख में आंसू ला ला करके काम करते हैं, उनके प्रति सोच पैदा करते हैं, और वो पूरे कॉलेज के बच्चों को अवेयर कर लिए। अब इतनी ज़्यादा संख्या में युवा वर्ग, स्टूडेंट, वो भी कॉलेज के स्टूडेंट, जिनके बारे में हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो सब मिला करके रिजल्ट ये निकलता है, यदि आज के युवाओं को सही ढंग से मार्गदर्शन दिया जाए, उनको जागृत किया जाए, बुजुर्गों की महत्ता को बताया जाए, उनके बीच में उनके संस्कार को स्थापित किया जाए, तो ये जो जनरेशन गैप आया है इसको भी बहुत हद तक सुधारा जा सकता है और बहुत अच्छे से संवारा जा सकता है और बुजुर्गों का सम्मान वापस दिलाया जा सकता है। अग्रवाल जी, वृद्धाश्रम का समापन हो, ऐसी मैसेज युवाओं के लिए आप क्या छोड़ना चाहते हैं पूरे देश में? बुजुर्गों का लिए आश्रम समाप्त तो नहीं हो सकता, मेरी ऐसी मान्यता है। होना चाहिए, 100% होना चाहिए, ये मैं भी विचार रखता हूँ। लेकिन यदि समाप्त नहीं हो रहा है तो उस आश्रम में बुजुर्गों को अपने परिवार जैसा प्यार मिले, अपने परिवार जैसा उनको एहसास हो, भावनात्मक एहसास हो, और अपने ब्लड रिलेशन को छोड़ करके भी वो भूल करके उस आश्रम में रह सके, ऐसे आश्रम की कल्पना मैं करता हूँ। और इसके लिए भी बुजुर्गों को ये कहना चाहिए कि यदि संपत्ति, पद, पैसा और सम्मान, ये तीनों से बढ़ करके यदि कोई दायित्व है तो वो बुजुर्गों का सम्मान है। बुजुर्गों के प्रति अपने दायित्व को समझे, उनको पाले पोसे, उनके छत्र छाया में रहें और जागृत करें, तो धीरे धीरे आश्रम भी जितने खुले हुए हैं वो धीरे धीरे लुप्त प्राय होते चले जाएंगे। सर, आप बुजुर्गों के लिए कविता बोले थे, आप एक बार फिर से बोलिए। बुजुर्गों के लिए तो नहीं बोला था, वो तो पिक्चर की लाइन है जो आज मैंने उल्लेख किया था, वो उनके बारे में। मैंने एक आश्रम में चलाता हूँ तो उनके बीच में मैं जब भी इधर उधर जाता हूँ, बैठता हूँ, तो मुझे महसूस होता है कि उनको पैसे की आवश्यकता नहीं है, उनको बहुत ज़्यादा आलीशान मकान की आवश्यकता नहीं है, उनको 2 वक्त की रोटी और केवल समय बिताने वाले लोग चाहिए, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट चाहिए। तो पिक्चर की लाइन की गाना है कि किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है। और बोले थे आपको मैंने युवाओं के लिए ये कहा था कि आजकल के युवा यदि अपनी आस्था बुजुर्गों के प्रति दिखाएं, अपनी आस्था जैसे हम देश के लिए दिखाना चाहते हैं, जैसे अपने परिवार के लिए दिखाना चाहते हैं, जैसे अपने मौज मस्ती के लिए दिखाना चाहते हैं, वैसी आस्था यदि हम बुजुर्गों के प्रति दिखाने लग जाए तो ये संसार भी स्वर्ग जैसे लगने लग जाएगा। और इसके बारे में किसी ने कहा है कि इंसान ही इंसान को इंसान बना देता है, हर लगन मुश्किल को आसान बना देता है। अरे कौन जाता है मंदिरों में पूजा करने, आपकी और हमारी आस्था ही है जो पत्थर को भी भगवान बनाता है। राजेश अग्रवाल, समाज सेवा।